आप, मैं चाहता हूं पूरा सदन उसकी अगवानी करे, आप हाथ खड़े करेंगे, जोरदार तालियां बजाएं। साल भाई पी के धुत। शुरू करें? अरे तो ताली बजाओ। अच्छा, आज के कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि संचालन मैं कर रहा हूं। आज संचालक आया ही नहीं। होटल में तय हुआ कि पी के धुत तुझे संचालन करना है। प्रताप भाई साहब बोले संचालन तू ही करेगा। मैंने कहा भाई साहब मुझे तो संचालन आता ही नहीं, मैं करूंगा कैसे? बोले यार जब इस देश का संचालन 10 साल एक सरदार कर सकता है, उसे क्या आता था? तू कवि सम्मेलन का नहीं करोगा? सच सच बता। अच्छा, मैं तो मूल रूप से कवि हूं, संचालन की जिम्मेदारी नहीं। अगर कवि सम्मेलन में जब मैं कविता पढ़ूं उसमें कोई कमी रह जाए तो बस। वो हमारे सक्सेना जी बैठे हैं, हमारे पाल साहब बैठे हैं, ये दोनों बहुत बड़े लोग हैं। अब समस्या ये है कि मैं नेताओं के बारे में कविता सुना ही नहीं पाता। और जब ये लोग बैठे होते तो डर के मारे पैसे ही कब कभी निकल जाती है, सुना नहीं पाता। सच बता। वो बात दरअसल क्या है कि मेरे एक दोस्त की शादी हुई और शादी में उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, नेताजी को भी बुलाया, चूंकि अक्सर लोग बुलाते हैं। मैंने उनसे कहा देख बुला तो ले लेकिन सावधान रहियो। बोले ना हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित हैं। तो हमने कहा ठीक है साहब बुला लियो। शादी का मंडप, स्टेज पे मेरा दोस्त बैठा, बराबर में पत्नी। जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था, तभी देखा सामने से नेताजी आ गए। मेरा दोस्त मारे सम्मान के उठा और सीधा स्टेज से नीचे और नेताजी के चरण छुए। तब तक पत्नी भी नीचे आ गई और नेताजी से कहा सर ये मेरी धर्मपत्नी है, हम आज से नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दो। नेताजी बोले हम नेता हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं, उद्घाटन करते हैं। क्या सच सच तालियां आपकी मजेदार नहीं है। सच बता रहा हूं, आप लोग इतने अच्छे, इतने मन से कविता सुन रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इतने अच्छे लोग, इतने मन से कविता सुनने वाले कहीं नहीं मिलते। एक बार अपने लिए भी तालियां बजा लो। अच्छा, वो सीटी बजा रहे, ऐसी कौन सी खूबी दिखाई दी कि सीटी बजाने लगे? अच्छा, कहीं वो, अच्छा वाह भाई वाह। अरे मुझे ही कविता पढ़ लेने दो भाई। हाँ यार बोल लेने दे, अपनी आदत वैसे ही कुत्ते जैसी है, घर में बीवी नहीं बोलने देती, कवि सम्मेलन में तू मत बोलने दे। दोनों भाई बहनों की आदत एक जैसी है। सच बता रहा हूं, बड़ा अच्छा सुन रहे, इतनी मोहब्बत से, इतने प्रेम से सुनने वाले लोग पूरे देश में कहीं नहीं मिलते। एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजा लियो। ज्यादा खुश मत हो, ये बात तो मैं इसलिए कह रहा क्योंकि मैं यहाँ के अलावा और कहीं गया ही नहीं। और कमाल की बात तो ये, पुलिस भी कविता सुन रही है जो किसी की नहीं सुनती, और वो भी चोरों की तरह पीछे खड़े होके। सच सच होता है। वो सब क्या हुआ, एक वो ताऊ मुकदमा जीत गया अदालत में, कोर्ट में मुकदमा जीता, और मुकदमा जीतने के बाद जज साहब से बोला, 10 साल बाद मुकदमा जीता, और मुकदमा जीतने के बाद जज साहब से बोला जज तू दरोगा हो जा। तो जज साहब बोले जी आशीर्वाद दे रहे हो या श्राप? बोले इसे आशीर्वाद मान ले। बोले ना ताऊ, जज दरोगा से बड़ा होता है। तो बोले कहीं ना बड़ा होता, तुझे मुकदमा जिताने में 10 साल लग गए, दरोगा जी उसी दिन कह रहे थे 2000 रुपए दे, मामला यहीं खत्म। सच बात, कमाल की। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, एक से बढ़िया बात निकाल के अभी बताऊंगा मैं आपको। वो क्या, वो सब एक बार
हमारे ना, हमें तो भाई मैं पुलिस वालों से मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ, बल्कि अगर कोई पुलिस वाला यहाँ आ जाए तो मैं चरण छू लूँ। हाँ, चरण इसलिए क्योंकि उनके चरण आचरण से ज़्यादा अच्छे होते हैं। अरे हमारी बहुत अच्छी पुलिस है, सही बता रहे सब, कमाल की। आप 100 नंबर घुमाइए और 100 नंबर घुमाते ही पुलिस आती है और 100 रुपए लेके ही चली जाती है। कि एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया और उसे यह आदेश सुनाया कि अति शीघ्र दुष्ट से दुष्ट प्रजाति के जीव जंतुओं के 1000 आत्माओं यार, ये मायके वाले बड़े परेशान कर रहे हैं कि मैं सच बता रहा हूं, किसी न किसी पुलिस के सिपाही ने बंद करवाया होगा कि एक बार ब्रह्मा जी, भाई साहब आ जाओ। एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया और उसे यह आदेश सुनाया कि अति शीघ्र, वो सब व्यवधान चलते ही रहते कवि सम्मेलन में। अभी हमारी बहन बैठी है, बड़ी प्यारी बहन है, और ये हमारे आदरणीय दादाजी बैठे हैं, बीच में कोई नहीं है। ऐसे लग रहा है एक तरफ वैष्णो माता के दर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ भैरव बाबा के। मैं सच बता रहा हूं, अच्छा वो क्या कि मैं नेताओं के बारे में कुछ कहता नहीं, अगर कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरा एक विरोध है, जो लोग राजनीतिक पार्टियां फिल्मी इंडस्ट्री के लोगों को लाकर चुनाव लड़ाती हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। एक बार क्या हुआ कि मैंने कल्पना की, अगर जैसे यहाँ से भी कोई फिल्म इंडस्ट्री के पहले सांसद थी, तो मैं सच बता रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं, कल्पना करिए अगर पूरे देश की हर लोकसभा से फिल्म इंडस्ट्री के लोग चुनाव लड़ने लग जाएं और जीत जाएं और देश की लोकसभा में पहुंच जाएं, तो लोकसभा की स्थितियां क्या होंगी, परिस्थितियां क्या होंगी, मजा लीजिए। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में। वो दो ब्राह्मण दोनों चले गए क्या? हाँ, ये भगवान मकरंद और कमलेश भाई साहब, हमारे कमलेश शर्मा, दोनों ये ब्राह्मण सच बता रहे हैं। एक बार कमलेश जी के यहाँ मैं इटावा में चला गया, ये भी कवि सम्मेलन में थे, मैं भी कवि सम्मेलन में था, दोनों आपस में लड़ रहे। हाँ। बहुत सात्विक व्यक्ति हैं। हाँ। दोनों आपस में लड़ रहे। तो मैंने पूछा, भाई दोनों ब्राह्मण क्यों लड़ रहे हो? तो मकरंद बोला, क्या बताएं भाई साहब, जब कमलेश को मालूम था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूं, तो चिकन में डलवाने की जरूरत क्या थी? कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में। कि लोकसभा के अधिवेशन की बैठक में जब जाएंगे, टीप टाप हो चिकने चुपड़े चेहरे सब मुस्काएंगे, जूते चप्पल नहीं चलेंगे, ना कुर्सी कोई तोड़ेगा, और बसंती का तांगा भी लोकसभा में दौड़ेगा, और बसंती का तांगा भी लोकसभा में दौड़ेगा। कि लोकसभा की छत के ऊपर धर्मेंद्र चढ़ जाएंगे, हमें बसंती दिलवा दो मौसी वरना मर जाएंगे। कि हमें बसंती दिलवा दो मौसी वरना मर जाएंगे। कि पहन के चश्मा जॉनी लीवर सारी फाइलें जांचेगा और गोविंदा ठुमक ठुमक कर लोकसभा में नाचेगा। पहन बिपाशा छोटे कपड़े कूल्हे जब मटकाएगी, और मल्ले ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी मोहल्ले में रहती हो। कि पहन के चश्मा जॉनी लीवर सारी फाइलें जांचेगा और गोविंदा ठुमक ठुमक कर लोकसभा में नाचेगा। पहन बिपाशा छोटे कपड़े कूल्हे जब मटकाएगी, और मल्लिका शेरावत भी चुंबन दृश्य दिखाएगी। बिकनी पहन के लारा दत्ता बजट पास करवा देगी। कपड़े ज्यादा पहनेंगे उन पर पोटा लगवा देगी। हाय हाय। फिल्मी नियम बनेंगे सारे, फिल्मी अंदाज मिलेगा। फिल्मी नियम बनेंगे सारे, फिल्मी अंदाज मिलेगा। फिल्मी ही आगाज मिलेगा हल करने कश्मीर समस्या। सन्नी देओल जाएंगे।
दहशत खाकर आतंकी सब बिना लड़े मर जाएंगे और रवीना टंडन जाकर सीमा पर अड़ जाएगी, अखियों से गोली मारेगी, दुश्मन मार गिराएगी। अखियों से गोली मारेगी, दुश्मन मार गिराएगी। रोज चटपटी खबर मिलेंगी पढ़ने को अखबारों में, फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में। तालियां बजाइए। वाह वाह। अच्छा मैं सच बता दूं, ये कविता विता लिखना मेरी बस की बात नहीं। ये प्रताप भाई साहब जी मुझसे बोले पी के तू कविता विता छोड़। मैंने कहा फिर भाई साहब? बोले तू आगरा, तेरी नौकरी लगवा दूं। मैं भाई साहब के भरोसे पहुंच गया आगरा, इन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी मुर्गी फार्म में। मैंने गुस्से में सारी कविताएं मुर्गियों को सुनवा दी। दूसरे दिन मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। मुर्गी फार्म का मालिक भाई साहब से बोला कैसे आदमी को नौकरी पे लगवा दिया, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। भाई साहब ने मुझे बुलाया, डांटा, मुर्गियों से अंडे दिलवा वरना तेरी नौकरी गई। मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग। मैंने कहा मुर्गियों अंडे दो, वो भी एक नहीं दो। सारी मुर्गियों ने दो दो दिए, एक ने एक ही दिया। मैंने उससे पूछ लिया आपने एक ही? बोले अरे आपकी वजह से तो दे भी दिया, वरना अपन तो मुर्गा है। सच हमारे आदरणीय मंत्री जी बैठे, सच बता रहा हूं मैं बहुत बढ़िया कवि हूं, आप यकीन मान लो। हाँ, इस स्टेज पे मुझसे अच्छा एक भी नहीं है, सच बता रहे हैं। मैंने तो पहले भाई साहब से कहा, मैंने कहा आप ही पढ़ लो। बोले तू क्या पागल समझ रहा? बोले सरदार को 12 बजे से पहले पढ़वाना चाहता है। सच बता रहा। अच्छा, और भाई साहब की शक्ल तो बिल्कुल मेरी सास से मिलती है। अच्छा, बस एक ही फर्क है, वो अब इस दुनिया में नहीं है और ये दुनिया छोड़ने का नाम नहीं ले। मन करता गले लग जाऊं, आशीर्वाद ले लूं, 1000-2000 रुपए की बख्शीश मिल जाए सासू माँ जी से। एक बार हमारे प्रताप भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सच बता, मंत्री सच बता रहा हूं, मेरे साथ ऐसे ही होता है। वो मेरी शादी हुई, शादी में दो, एक पंडित वर पक्ष की तरफ से, कन्या पक्ष की तरफ से, दोनों पंडित मेरी शादी करा रहे। अच्छा क्या कि मेरे ससुर साहब ने हर चीज का बेहतरीन इंतजाम किया, और वो साहब वो गांव वो सच बता रहे, वो देसी घी इतनी बेहतरीन, अपनी भैंसों का देसी घी निकाल के लाए थे वहां हवन पे। मेरे शादी के मंडप पे बस वो चल रहा था, और वो बहुत बढ़िया घी। अच्छा क्या पंडित जी ने जैसे घी उसमें चढ़ाया, उसके बाद उन्हें उसकी जो खुशबू लगी, उसके बाद पंडित जी की हो गई नीयत खराब। अब देखिए साहब, पंडित जी दूसरे पंडित जी से कैसे कह रहे हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं, हे कन्या पक्ष के ब्राह्मण पुरोहित, घी है अति उत्तम, इसको थोड़ा थोड़ा चोरम। ओम मंगलम भगवान विष्णु। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरे वाले पंडित जी थे वो बोले ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजं। ये बताइए किस पात्र में चोरम? तो फिर इधर वाले पंडित जी बोले कुल्लड़ में चोर ले। अच्छा उसके बाद पड़ोस में ही खड़ी हुई थी वो नायन, आप जानते हैं ना नायन? हाँ, वो जो प्राकृतिक जो है पत्रकार जो होता है वो नायन होती है। तो नायन भी बोली, उसने देख लिया पंडित जी काम लगा रहे हैं, उसके बाद बोले अभी तो चौथी बवरिया रे पंडित जी की चोर। अभी ज्यादा। अच्छा पंडित जी ने सुन लिया, पंडित जी तुरंत सावधान, ओम शांति पृथ्वी शांति, नाइन शांत हो जा, आधा घी तेरा आधा मेरा। वो सब बड़े। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये पंडित और नाऊ मिलके काम लगा रहे हैं, माल अपने ही घर का जा रहा है।
मैंने एक दोस्त को बुलाया, मैंने कहा अच्छा मैं तो कुछ कह नहीं सकता था, मैं तो वहां बैठा था। मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा देख यार ये पंडित लोग मंत्र भी शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं और काम लगा रहे हैं। वो खड़ा हो गया, बोले पंडित जी मंत्र शुद्ध पढ़ो। दोनों पंडितों ने आंखों में इशारा किया और शादी का कार्यक्रम रोक दिया। मेरे ससुर बोले क्या हुआ भाई, शादी करवाओ। बोले काहे की शादी? बोले ये छोरा कह रहा है शुद्ध पढ़ो। हम ब्याह पढ़ाने आए हैं कि शुद्ध पढ़ाने आए हैं? और उसके बाद सब जो उसकी स्थिति हुई, सच बता, जैसे तैसे शादी हुई, शादी करा के विदा करा के घर लेके आए और दूसरे दिन पत्नी चली गई। अब यहां से लीजिए मजा कि छन्न पकैया, छन्न पकैया, हम तो लुट गए भैया। पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। कनकैया जानते ना, पतंग, कि छन्न पकैया मंत्री, छन्न पकैया लुट गए हम तो भैया। पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। जैसे तैसे पक्की उमरिया में शादी हो पाई। मंदिर मंदिर दिए जलाए तब ये नौबत आई। मन में लड्डू फूट रहे हैं, घड़ी मिलन की आई। इंतजार के हर लम्हे की करनी है भरपाई। तभी न जाने किस गलती पे रूठे भाग्य विधाता। निकल आई पत्नी के तन पर चेचक वाली माता। निकल आई पत्नी के तन पर चेचक वाली माता। विदा करा कर ले गया साला। सूनी है चरपैया, छन्न पे गैया लुट गए हम तो भैया। ताली बजाओ भैया।